हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन टैरो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसका काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं वो लॉन्च हो गया है। तो अगर आप प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, टैरो में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स को हेल्प करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, मसलों को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को यही कहूँगी कि अगर आप वाकई में ऑनलाइन टैरो सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। एंड पिका कार्ड रीडिंग्स के लिए आप लोगों के लिए मैंने एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है, तो जो भी लोग पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जी, आने वाले हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपका मून साइन हो, आपका सन साइन हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आने वाले हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द एम्प्रेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, दोनों ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। कार्ड्स कहते हैं कि किसी तरीके की सेलिब्रेशन, किसी तरीके का गेट टुगेदर इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है, या फिर ऐसा आप चाह रहे हैं। और देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इंडिविजुअली आपने किसी चीज़ को अचीव किया, या फिर कलेक्टिवली जिस भी जगह पे आप काम करते हैं, या फिर जो भी बिजनेस में आप हैं उसमें आपने कुछ अचीव किया है, और इसी चीज़ को आप अपने कुलीग्स के साथ, अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आप अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, या फिर आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। और देखिए, कुछ के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस आप चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड कहीं पॉजिटिव चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। एक कंफर्ट, एक लग्जरी, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी ओवरऑल इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड द वर्ल्ड। और देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड किसी एक्टिविटी, किसी चीज़ के होने की या फिर चाहने की बात करता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर इस वीक आप ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री किसी इंसान से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर कर रहे हैं। तो देखिए, जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई भी चीज़ किसी भी लेवल पे हो सकती है जो आप चाह रहे हैं या फिर हो रही है। और इसी से ही रिलेटेड कहीं आप थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं। आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि पीछे आप चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल हुए, बहुत सेंटिमेंटल हुए, जिसकी वजह से आप परेशान हुए, और अब आप फीलिंग्स और इमोशंस से कुछ भी चीज़ को नहीं डील करना चाह रहे हैं। एक डिटैचमेंट आप चाहते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक डिटैचमेंट आप लाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, आप कंप्लीट करना चाह रहे थे, और कहीं इस वीक कंप्लीट भी हो रही है, लेकिन कहीं वो सैटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रही है, या फिर मेंटली आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते जा रहे हैं।
कुछ के लिए हो सकता है कि किसी एक फेज को, किसी एक पर्सनल लाइफ के चैप्टर को आप एंड करके एक नई बिगनिंग या तो करना चाह रहे हैं या फिर हो रहा है। लेकिन देखिए, जो भी हो रहा है, कहीं आप लिब्रास थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग रहते हुए दिख रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ें करना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ लिब्रास, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज ना करें या फिर आप माइंड से चीज़ों को ना डील करें। इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है कि हार्ट एंड माइंड का बैलेंस हर चीज़ में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कोई भी चीज़ जब हम ओवर करते हैं, यानी कि जब हम ओवर इमोशनल होते हैं या फिर ओवर लॉजिकल होते हैं, तब कहीं हम परेशान होते हैं। तो इन्हीं एनर्जीज में एक बैलेंस आप ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए नॉस्टैल्जिया का कार्ड है और ये कार्ड कहता है फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। तो देखिए, कहीं आप या तो पास्ट की किसी सिचुएशन, पास्ट की किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर आप फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और कहीं इन द प्रोसेस आप प्रेजेंट मोमेंट को इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे अटेंशन नहीं देते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जब भी हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं लिब्रास, तभी कहीं एक कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट जॉय अपनी लाइफ में हम नहीं ला पाते हैं। क्योंकि देखिए, पास्ट का हमारी लाइफ में सिर्फ इतना ही काम है कि जो भी अच्छी चीज़ें हुई, बुरी चीज़ें हुई, उनसे हम लेसन लें, लर्निंग लें, आगे बढ़ें। क्योंकि जो हो गया उसको हम नहीं बदल सकते, हम चाहें जो मर्जी कर लें। तो देखिए, अगर आप पास्ट पे फोकस कर रहे हैं तो आप अपना टाइम, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और देखिए, इसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। अगर आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो भी आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, फ्यूचर को हम तभी बेहतर कर सकते हैं जब हम प्रेजेंट में करेक्ट, या फिर मैं कहूँगी सही डिसीजंस लें, सही चॉइसेस लें। क्योंकि देखिए, हमारे करंट सिचुएशन में डिसीजंस और चॉइसेस ही फ्यूचर को बनाते हैं। तो देखिए, आप प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करें, अपना बेस्ट दें। कैसे आप अगेन मैं कहूँगी सही डिसीजंस ले सकते हैं, सही चॉइसेस ले सकते हैं, उस पे फोकस करें। ऐसा करेंगे तो फ्यूचर आपका अपने आप ही ब्यूटीफुल बन जाएगा। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए क्राउन चक्रा का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ पर्पल या फिर वॉयलेट आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। और देखिए, एक और मैसेज आपको क्राउन चक्रा का कार्ड देता है कि आप थोड़ा सा अगर स्पिरिचुअल, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर कर पाएंगे। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।